अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संबंध होता है राज्य की संकल्पना को लेकर। राज्य का निर्माण निम्न कथानकों को मिलाकर किया जाता है और जो भी तत्व राज्य को निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें हम राज्य निर्माण के आवश्यक तत्व भी कहते हैं। तो राज्य सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। राज्य को समझने से पूर्व उसके तत्वों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जैसे मैंने यह एक क्षेत्रफल बनाया, तो ये क्षेत्रफल बस नहीं होगा, ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल। और इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर जनसंख्या निवास करती है और इन्हीं जनसंख्याओं के द्वारा स्पष्ट एवं चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनसंख्या ही सरकार का चुनाव करती है और इस सरकार को पूरी तरह से संप्रभुता होती है अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए। तो संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य निर्णय जब कोई भी सरकार स्वतंत्र तरीके से लेती है तो उसे हम संप्रभु सरकार कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा अपने हितों के संरक्षण के लिए चुनी गई स्पष्ट सरकार। जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर निवास करती है और निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल जहां पर जनसंख्या निवास करती है उसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल कहा जाता है। तो सवाल यही है कि राज्य क्या है? तो राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर जनसंख्या के द्वारा निवासित स्पष्ट सरकार जिसको संप्रभु हो राज्य कहलाता है और यही इसके आवश्यक तत्व भी हैं।